यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। उस एनर्जी के बेसिस पे मान लीजिए वाटर को बॉईल करेंगे, फिर जो वेपर जनरेट होगा उससे टरबाइन रोटेट होगा, उसके प्रेशर से टरबाइन रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाएगा। तो कंट्रोल रिएक्शन अगर हमने कर लिए तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और कंट्रोल रिएक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक न्यूट्रॉन को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उसे कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैप्चर किया जाता है और कैप्चर करने के लिए जो चीजें यूज किया जाता है उसे कहते हैं कैडमियम रॉड। क्या यूज करते हैं, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि रेडियो एक्टिव रिएक्टर के अंदर हम लोग कैडमियम रॉड यूज करते हैं क्या करने के लिए, एक्स्ट्रा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसे कैप्चर करने के लिए। अब एक न्यूट्रॉन है, उस न्यूट्रॉन का ये रिएक्शंस में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तब निकलती है, ऐसा देखा गया जब न्यूट्रॉन स्लो तरीके से अटैक करे यूरेनियम के ऊपर। फास्ट न्यूट्रॉन अटैक करता है तो उस प्रोसेस में एनर्जी कम निकलती है, दूसरे पार्टिकल भी निकल जाते हैं, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। स्लो अटैक होता है तो उसमें जो है नंबर ऑफ मतलब एनर्जी ज्यादा निकलती है, तो इसलिए न्यूट्रॉन को स्लो करना पड़ता है। तो स्लो करने के लिए उसको हैवी वाटर से पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं, हैवी वाटर D2O। तो उससे अगर न्यूट्रॉन को पास करा देंगे तो उसका मोशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो फिर अटैक करेगा, तो ये रिएक्शन बेस्ट आउटपुट देता है, बेस्ट इफिशिएंसी देता है रिएक्टर। तो दो चीजों का ध्यान रखना, हैवी वाटर यूज करते हैं टू स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन और कैडमियम रॉड यूज करते हैं टू कैप्चर द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इससे रिएक्टर के अंदर जो एटॉमिक रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाता है। हर बार बैलेंस अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही फेनोमेना है एटॉमिक रिएक्टर का या रेडियो एक्टिव रिएक्टर का। क्लियर?